हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मांड में तारों और उनसे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसी से जुड़ा सवाल है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इसे सुलझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सौरमंडल के इतिहास से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान। दोस्तों, पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पहले से सौरमंडल के साथ एक विशाल आणविक बादल के गुरुत्वीय पतन से हुआ था। दोस्तों, प्रारंभिक पतन के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद पृथ्वी का कोर पहले बना। दोस्तों, मेंटल और क्रस्ट बाद में बने क्योंकि पृथ्वी ठंडी होकर जम गई। दोस्तों, पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमा। दोस्तों, घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इसी के वजह से ही दिन और रात होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे वार्षिक गति कहते हैं और इसी की वजह से दोस्तों मौसम बदलते हैं। दोस्तों, हर साल पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम होती जा रही है, जिस कारण हमारा उपग्रह चंद्रमा हमसे प्रत्येक वर्ष लगभग 3.785 दूर होता जा रहा है। दोस्तों, हमें सूर्य से रोशनी मिलती है, लेकिन दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि धरती पर ताप का स्रोत केवल सूर्य नहीं है, बल्कि धरती का अंदरूनी भाग पिघले हुए पदार्थों से बना है, जो लगातार धरती के अंदरूनी ताप को स्थिर रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी को कभी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और इस पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य और बाकी के अन्य ग्रह इनके चारों ओर घूमते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। हालांकि दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के संदर्भ में निरंतर की गई खोजों ने उनके इस धारणा को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण यह है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक होता है तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों में जल को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण समुद्र में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस जल को नीचे की ओर धकेलता है और इस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी की सतह से दबाव और घनत्व नष्ट हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर ये दबाव और घनत्व नष्ट हो जाएंगे तो सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं इस धरती को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ उड़ने लगेंगे और फिर कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगे। धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर 3.8 अरब साल पहले महासागरों में जलीय जीवन की शुरुआत से हुई थी, जिनमें मछलियां, समुद्री कीट इत्यादि सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। और दोस्तों, पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले भविष्य में कुछ क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं और इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी ही घटना एक डायनासोर काल में भी घट चुका है, जिसने डायनासोर की प्रजाति को पृथ्वी से मिटा दिया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।